ज़खानत और फरासत, शुजात और सखावत, मेहमान नवाज। वो बड़े मेहमान नवाज भी थे। जहाँ इतनी खराबियाँ थी ना, वो कत्ल कर देते थे औरतों बच्चों को भी। वहाँ बड़े मेहमान नवाज थे। उनकी मेहमान नवाजी का ये आलम था, कोई मेहमान आ जाता उनके पास अगर एक ऊँट ही होता ना, एक ऊँट ही, तो वो अपने मेहमान के लिए वो भी ज़िबा करते थे। इतनी साथ तक वो मेहमान नवाज थे। जहाँ उनमें खराबियाँ थी, उनमें अच्छाई में भी बहुत थी। वो ज़हीन भी थे, फरासत भी थी, उनमें शुजात भी थी, सखावत भी थी, गैरत भी थी, हमीयत भी थी, फसाहत व बलागत भी थी, अमानत व अहद की पासदारी भी थी। मगर यही ज़हीन तरीन कौम अपने ही हाथों से तराशीदा बुतों के सामने सर बसजूद हो गई। इसकी वजह क्या थी? किसने बुत परस्ती को प्रमोट किया? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इनकी औलाद की वफ़ात के बाद कबीला जरख़म, जो मक्का में आबाद होने वाला सबसे पहला कबीला था, काबा मुअज़्ज़मा पर कब्जा कर लिया। मतलब उस वक्त जो मरकज़ था ना, वो काबा मुअज़्ज़मा था। जो उस पर कब्जा कर लेता, समझ लो उसका वो असर रसूख पूरे। वो जो ही मनसब पर कायम हुए तो उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और इनके बुरे अमाल और बद अखलाकियों से तंग आकर बनु खज़ा, उन्होंने बनु जिरहम को शिकस्त दे दी। बनु खज़ा जो अमीर था, उसका नाम था उमर बिन लही। उसकी क़ियादत में उसने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और वो कबीला बनु खज़ा का सरदार उमर बिन लही ही वो शख्स है जिसने अरब में बुत परस्ती का आगाज़ किया। ये वो शख्स है जिसने बुत परस्ती का आगाज़ किया। तो ये थी बुत परस्ती की इब्तिदा।